नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है सालाज़ार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। और आप देखेंगे तो स्टॉक आज भी गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी और बाजार कहीं पॉजिटिव साइड में था। और सालाज़ार टेक्नो में ना डिमांड इतनी ज़्यादा थी सवालों की, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कुछ अच्छे मिड कैप स्टॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट लार्ज कैप स्टॉक्स और कुछ ऐसे पैनी स्टॉक के ऊपर भी चर्चा करनी पड़ती है जहाँ पर जो रिटेल निवेशकों का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और सालासर टेक्नो में बस वही सवाल है जो हर पेनी स्टॉक, हर अंडर 10 रुपीज़ स्टॉक में होता है कि भाई ये जो गिरावट हुई है, और गिरावट एक्सट्रीमली सीवियर है। आप समझें पिछले 1 साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से, आप कह सकते हैं एटलीस्ट अभी तो फिर भी निचले स्तर से ऊपर आ गया है, तो आपको मात्र ये 42% की गिरावट दिखा रहा है। बट ये क्या आप कह सकते हैं जो एक समय गिरावट थी जो इसको लेकर के वो 55.1% थी। और इसने जो लो लगाया था, क्योंकि इसका अगर आप 52 वीक लो देखोगे तो वो है 6 रुपीज़ एंड 91 पैसा, यानी 7 रुपए के आसपास इसका 52 वीक लो है। करेंटली जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है, भाई साहब एक बात रियली श्योर है, करंटली स्टॉक 8 से 10 रुपए की एक जोन में चल रहा है। अगर यहाँ से 8 रुपए टूटा तो वापस है 7 रुपए के आसपास जाता दिखाई देगा। और अगर एक बार ये ₹10, और मुझे लगता है ₹10 एक ह्यूज ह्यूज रेजिस्टेंस है सालासर टेक्नो के लिए। जब तक 10 रुपए के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये नहीं चला जाता, तब तक कोई भी तेजी, आप कितना भी ऊपर इसमें एक्यूमुलेट कर रखे हो, आप नहीं इसमें कोई भी तेजी देख सकते हैं। और आप देखो यहाँ पे स्टॉक निवेशक इसमें काफ़ी ज़्यादा 14-16, 12 से 14, फिर 10 से 12, फिर 8 से 10, और 8 से 10 आप देखोगे तो ये बहुत ही सीवेरिटी में लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रखे हैं। तो सालासर टेक्नो में ऐसा क्या चल रहा है कि इतनी भयानक गिरावट हो रही है? ऑर्डर बुक स्टेटस को लेकर के क्या बातें चल रही हैं? इसके साथ साथ बुल केस और बियर केस क्या हो सकता है? मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग की बात नहीं करूँगा। हाँ, डेटा क्या कहता है, तमाम जो कंपनी को लेकर के इश्यूज़ हैं और जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, वो क्या है, इस वीडियो के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ताकि आप एज़ अ रिटेल निवेशक अगर आपका बहुत ज़्यादा बॉटम फिशिंग का मन है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं। आपसे एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि दूसरे भी जो निवेशक हैं, रिटेल निवेशक, वो इस वीडियो को देख पाएँ दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा। नाउ भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग इन सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग? स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट है। पहला टेक्निकल फैक्टर जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तमाम बड़े बड़े आप कह सकते हो कह सकते हैं जो मूविंग डे एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। एक नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट चल रहा है, और एक कहीं ना कहीं अंडरलाइन फाइनेंशियल कंसर्न भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? सबसे पहला है कॉर्पोरेट एक्शन वोलेटिलिटी, बोनस शेयर। देखो, स्टॉक स्प्लिट और बोनस इफेक्ट, कंपनी ने अनाउंस किया था 4:1 का बोनस शेयर दिसंबर 2023 में, यानी एग्जैक्टली 2 साल पहले ये आया था। और जब ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं ना, इसके कारण क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आती है। क्यों? शेयर प्राइस स्ट्रक्चर चेंज होता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, मार्केट साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। स्टॉक ने कहीं ना कहीं इनिशियल अपर सर्किट दिखाए, बट क्विकली रिवर्स कोर्स में आया और हिटिंग लोअर सर्किट आफ्टरवर्ड। तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इतना पीछे जा रहा हूँ। तो एक बोनस इशू का था जो अभी भी हैंगओवर इसका नहीं उतरा। फिर आप आगे बढ़ते हो भाई, फाइनेंशियल और आप कह सकते हैं फंडामेंटल कंसर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझिए, कर्जे बढ़े हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कम है। अगर आप रिसेंट एनालिसिस देखोगे, जो पॉइंट आउट करते हैं कि कंपनी का हाई डेट टू इक्विटी एबिटा रेशियो है लगभग 2.879, और इसके मुकाबले रिलेटिवली इनका आरओई बहुत कम है, लगभग 8.59, वो भी पिछले 3 साल में, और 4.10 अगर आप और द रिसेंटली देखोगे तो ये मैट्रिक्स क्या दिखा रहे हैं भैया, कंसर्न कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है और इनकी जो एबिलिटी है कि बहुत ही इफिशिएंटली वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ रिलेटिव टू इनके कर्जे और इक्विटी पे। तो पहला, अगर आप टू द पॉइंट फाइनेंशियल देखोगे तो साफ साफ यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगी। फिर प्रमोटर सेलिंग और स्टेक में कमी,
देयर हैव बीन रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट ये कह रही हैं कि जो इनसाइडर सेलिंग की है स्पेसिफिकली जो चेयरमैन और एमडी हैं, होल टाइम डायरेक्टर, पिछले साल, और उन्होंने जो अपना ओवरऑल जो प्रमोटर होल्डिंग है उसे कम किया है। तो भैया जैसे ही प्रमोटर कम हुआ, ऊपर से वो पेनी स्टॉक हुआ, पूरी की पूरी नेगेटिव सेंटीमेंट उसके ऊपर आ जाती है। और मार्केट ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया कि अब कॉन्फिडेंस जा चुका है कंपनी के फ्यूचर को लेकर के क्लोजेस्ट टू द ऑपरेशन। ये हो गई दूसरी चीज़। फिर आते हैं तीसरी चीज़ पे, मार्केट सेंटिमेंट और रूमर्स। देखो हो क्या रहा है, फिनफ्लुएंसर्स रूमर। आप अराउंड द टाइम जब बोनस शेयर की वॉलिटिलिटी फरवरी 2024 में थी, कुछ अनवेरीफाइड रूमर सर्कुलेट किए गए सोशल मीडिया में या ट्विटर में कि कंपनी पे कर रही है फिनफ्लुएंसर्स को कि वो प्रमोट करें इस स्टॉक को। और कंपनी ने तो देखो ऑफिशियली इस बात को डिनाइड किया कि ऐसा कोई एलिगेशन हमारे एक्सचेंज नहीं हुआ है, बट इस रूमर के बाद क्या हुआ, और ये कब का समय याद रखिएगा, तब फिनफ्लुएंसर अपने टॉप पे थे। यानी मतलब आप कुछ ऐसे स्टॉक भी उठा के देख सकते हो, या तो वो सीधा मना ही कर देते थे भैया घटिया स्टॉक है, या अच्छा ही बोलने लगते थे। और बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस रिटेल निवेशकों के सामने था। तो इससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर ट्रस्ट है वो बहुत सीवियर डैमेज हुआ। अब आप सोचो, एक तरफ बात चल रही बोनस शेयर की वॉलिटिलिटी है, प्रमोटर को लेकर के बातें हैं, फिर फिनफ्लुएंसर रूमर हो गया, तो इसने एक शार्प डिक्लाइन दिखाया, कंट्रीब्यूट किया। तो देखिए शुरू से जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें धीरे धीरे यहाँ पे ऐड ऑन हो रही हैं। फिर आप देखें, अब वो निवेशक जिन्हें आज भी स्टॉक को देखने भाई क्या, तो देखिए अगर आप इसमें खरीदारी बेचने की बात सोच रहे हो, द डिसीजन टू बाय और स्टे विल डिपेंड ऑन एंटायरली किस चीज़ पे, कि भाई साहब आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। तो आपको डिटेल एनालिसिस देखनी है। तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा कि भाई बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी बुल केस क्या है। सबसे पहला यही है, कंपनी ने जो Q2 के नंबर पेश किए वो काफ़ी स्ट्रांग थे। कंपनी ने रिसेंटली एक मजबूत सिक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई लेटेस्ट Q2 के नंबर्स पे। समझिए रेवेन्यू ग्रोथ 51% से ज़्यादा जंप था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42% ज़्यादा का जंप। नेट प्रॉफिट ग्रोथ ये 65 पर ज़्यादा बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 81% से ज़्यादा की। फिर आते हैं कहाँ पर भैया, रोबस्ट ऑर्डर बुक। आप देखें यहाँ पे जो कंपनी ने कंटिन्यू किया क्या, जीतना एक बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लार्ज ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट किससे, टैंगेडको, और अन्य लार्ज कॉन्ट्रैक्ट इंडियन रेलवे से और अन्य पावर पीसी से, जो क्या दिखा रहे हैं कि भाई देखो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी नो डाउट सामने दिख रही है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, Q2 के नंबर जो आए वो बहुत अच्छा है। फिर फ्यूचर आउटलुक और एनालिस्ट टारगेट, देखो कुछ एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कि अवेट टर्न अराउंड इंस्टांस, और कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि भाई जो टारगेट प्राइस है वो सिग्निफिकेंट अपसाइड की बात करता है, ऑलमोस्ट 87% रीसेंट प्राइस से। अगर कंपनी ने जो ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर लिया और अपने फाइनेंशियल एफिशिएंसी को इंप्रूव किया, तो आप देखेंगे एक बड़ा टर्न अराउंड बगल में रखा हुआ है इस कंपनी के। ठीक है, फिर इंडस्ट्री टेलविंड। अब आप देखो कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील फैब्रिकेशन सेक्टर में, टेलीकॉम टावर, पावर ट्रांसमिशन, सोलर स्ट्रक्चर में, जो जनरली किससे जुड़े हुए हैं, इंडिया के लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्लान से। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज़ें क्या बता रही हैं कि भैया देखो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, इंडस्ट्री टेलविंड है, वर्ड एक ही है, एग्जीक्यूशन। तो क्या एक इस 9 रुपए के स्टॉक में बड़ा टर्न अराउंड है, सवाल का जवाब एक ही है, अगर एग्जीक्यूशन होता है तो। लेकिन क्या ये चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं भैया। आप देखें यहाँ पे कि आर्ग्यूमेंट कि भैया स्टॉक से दूर रहो, क्या है, वीक फाइनेंशियल रेशियो। देखो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टॉक में है वो लॉन्ग टर्म कंसर्न है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी और हाई डेट टू इक्विटी एबिटा रेशियो, जो अभी भी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और वो अभी भी स्टॉक के फंडामेंटल में कहीं ना कहीं एक गले की फांस बन के अटके हुए हैं। फिर प्रमोटर इनसाइडर सेलिंग, कंसिस्टेंट सेलिंग हो रही है बाय इनसाइडर्स, और ये सबसे बड़ा मेजर रेड फ्लैग है। ये क्या दिखा रहा है कि भैया उनको खुद ही इतने स्टॉक में बिलीव नहीं है, और या उन्हें ये लगता है कि अब स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड हो चुका है, डिस्पाइट ये जो मजबूत आउटलुक, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी सी हायर साइड में है। फिर आता है तीसरा, रेगुलेटरी और रेपुटेशनल रिस्क। देखो एक बार कंपनी थोड़ी बहुत खराब चल जाए, थोड़े इश्यूज आ जाएं, एनी वन कैन हैंडल, बट अगर रेपुटेशनल रिस्क आ रही है, और जैसा हमने देखा स्टॉक प्रमोशन का रूमर है, इवन अगर डिनाई कर दिया गया, इंट्रोड्यूस अ लेयर ऑफ रेपुटेशनल रिस्क जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे बैठ कर दिया।
और हमने जो बात की शुरू में, टेक्निकल ट्रेंड तो बियरिश है ही, जो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ हैं। लेकिन अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और उस लाल बटन को ज़रूर दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी बताइएगा। नाउ तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, देखो इस स्टॉक के जो लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्मॉल कैप स्टॉक के हैं। अगर आप एक रिस्क टॉलरेट इन्वेस्टर हैं जो इस बात को बिलीव करते हैं कि भाई जो रिसेंट तेजी आई है अर्निंग में, वो एक फंडामेंटल टर्न अराउंड का स्टार्ट है और कंपनी बहुत अच्छी तरीके से अपने कर्जे को सर्विस कर सकती है और इनके पास जो एक बड़े लार्ज ऑर्डर बुक है उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है, और जो करंट कैश माइट प्रेजेंट, ये एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो कॉम्बिनेशन ऑफ हाई वॉलेटिलिटी, को देखो स्मॉल कैप है, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं तो वॉलेटिलिटी साथ में रहेगी, और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो भाई देखो वीक फाइनेंशियल्स हैं, हाई वॉलेटिलिटी, वीक मतलब आरओई कम है, कर्जे ज़्यादा है, इनसाइडर सेलिंग सजेस्ट किया जा रहा है, तो भाई साहब स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहो अनटिल कोई कंसिस्टेंट या सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट में ना देखने को मिले। ठीक है, और इसीलिए है कि आपको मॉनिटर करना चाहिए स्टॉक को, कंपनी के परफॉर्मेंस को आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। अगर एक मजबूत रिजल्ट आता है, एक कंसिस्टेंट ट्रेंड होता है, ठीक है, तो ठीक है, वरना अगर ये वन ऑफ इवेंट है तो भाई साहब वही है, फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सालासर टेक्नो में अगर आप सोच रहे हैं कि एक बिग टर्न अराउंड आएगा, तो रीज़न यही है, कंपनी को एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, ऑर्डर बुक को आरओई मजबूत करना पड़ेगा, और अपने आप को कहीं ना कहीं ये जो बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है इनको रेपुटेशन को, उन्हें कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल सबसे जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।